दोस्तों आदाब। दोस्तों इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ की गढ़ विधानसभा में हूं और इस गढ़ विधानसभा का जो माहौल है उसी माहौल को जानने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है साइकिल पे चढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए गुर्जर नेताओं में वो भी शुमार होते हैं। कृष्णकांत धून जिनका नाम है, यहाँ पर वो चर्चा कर रहे थे, मुझे अचानक मिले। मैं बात करूँगा क्या माहौल जानने के लिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। बेटा जरा कुर्सी दिखाना। आइए सर, इस लाइव चर्चा में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कृष्णकांत जी, बात मैंने बताई दी है आपको, आप जो है कमल का फूल छोड़ करके साइकिल पे चढ़े हैं। जी जी। क्यों साइकिल पे चढ़े और ये सफ़र जो है आपका भारतीय जनता पार्टी का रहा, कैसा रहा, क्या सोच लेकर के आप साइकिल पे चढ़े हैं? देखिए हमजद भाई, जो राजनीति है वो केवल इसलिए नहीं होती कि आप गांव के प्रधान, जिला पंचायत, विधायक या सांसद होंगे। राजनीति कुछ उसूलों के लिए होनी चाहिए, कुछ सिद्धांतों के लिए होनी चाहिए। और मैं क्योंकि गांव देहात की पृष्ठभूमि से आता हूं, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हूं, तो मेरे मन में ये इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर से बेहतर काम करूँ। लेकिन मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जिस प्रकार के सपने 2014 में दिखाए गए और पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया गया, जो एक परिवेश बना, और जब हम लोगों ने यथार्थ पे देखा तो लगा कि उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा करके अंतर है। वो चीज़ें ज़मीन पर कहीं नहीं है, कहना कुछ है और करना कुछ है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, और जिसकी सबसे बड़ी दो वजह हैं। आपको पता है कि भाई हम लोग यहाँ, जो हमारा गढ़ विधानसभा का क्षेत्र जनपद हापुड़ है, यहाँ 2 चीनी मिल हैं और एक साल उनको हो गया गन्ने का भुगतान किए हुए। इस पीड़ा को लेके कई बार हमने जो है सरकार के सामने बात रखी, तो पार्टी को, संगठन को, सरकार को ये बात बुरी लगती थी कि पार्टी के लोग क्यों अपने किसानों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो कृषि कानूनों के लेकर जो 13 महीने आंदोलन चला और हमारे किसान भाई वहाँ पर बैठे रहे, जिस तरह की घोर पीड़ा और त्रासदी और कष्ट हमारे लोगों ने सहा है कि 2-2 साल के बालक को गोद में लेकर माताएं और 90 साल तक के बुज़ुर्ग माता और बुज़ुर्ग हमारे बैठे वहाँ पर रहे, उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। आखिर ये वही तो लोग थे जिन्होंने आपको वोट देकर जो है सत्ता में पहुँचाया था। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता 2 बार सौंपी है। उन लोगों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करना, और उससे भी ज़्यादा कष्टकारी बात, कानून कैसे हों अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट की बात ये है कि जब किसानों के बेटों को, किसानों की संतानों को जब आंदोलनजीवी, परजीवी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी जैसे जो दिए गए, इनको उपमाएँ दी गई, उन्होंने दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। मन में लगा कि नहीं, अब यहाँ काम नहीं हो पाएगा, जो लोग इतनी भयंकर वोट मिलने वाला। चलो तो मैं जानकारी लेता हूँ सर, ये तो आपसे क्या कहूँगा मैं। क्या नाम है भाई साहब? सैफ अली नाम है। सैफ अली जी, कहाँ से हैं आप? बक्सर से जी। नेताजी ने बात बताई, क्या माहौल है? आपको पटा तो नहीं रहे? क्या नहीं पटा नहीं रहे। बहुत बढ़िया माहौल है हमारे यहाँ का। किस चीज़ का? समाजवादी का, साइकिल का। साइकिल ही दौड़ेगी जी। अरे भैया कहते नेताजी ने कुछ दे दिया हो? कुछ नहीं दिया। नेताजी से कोई मैटर नहीं, साइकिल ही दौड़ेगी जी। और आसपास के गाँव में, इलाके में साइकिल का रोका है। क्या नाम है जी? शाह आलम। आप कहाँ से हो सर? हटसैनी से। क्या मामला है? बस साइकिल का ही है। अरे देख लो, कुछ और भी देख लो। नहीं, उत्तर प्रदेश की उन्नति देखनी है तो साइकिल ही दौड़ानी है। पक्की बात है? पक्की। किसी का कोई लोभ लालच कुछ नहीं। भैया कहते नेताजी ने नहीं जी, नेताजी से कोई मैटर नहीं। अच्छा, दौड़नी ही साइकिल है। चलो और भैया बैठे हैं। क्या नाम है भाई साहब? नन्हे जी, क्या मामला है? आज पंचायत जुड़ रही है, पंचायत क्या, ये तो किसका माहौल है गढ़ विधानसभा माहौल में? तो साइकिल का ही है। जो विकास करेगी पार्टी, साइकिल करती है। कुछ और पार्टी देख लेते ना, कभी नेताजी ने कुछ पटा लिया हो तुम्हें? वो गठबंधन जो है बहुत बेहतरीन है। किसान बहुत 1 साल परेशान रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल। तो आपको भी नाराजगी है कहीं ना कहीं? नाराजगी हमें नहीं, जो गरीब तबका हो कहाँ से खाएगा? जो 70 साल में महंगाई नहीं हुई, वो इन 5-6 सालों में हो गई। गैस सिलेंडर 300 साढ़े 300 का था, 1000 रुपये के करीब है। बताओ 70 साल में इतने पैसे अगर बढ़े हों। डीजल पेट्रोल को देख लीजिए, और सरसों के तेल को देख लीजिए, और बहुत चीज़, सारा जो ज़रूरत के सामान है सबको देख लीजिए। महंगाई को लेके किसान की आमदनी 2022 में दुगनी हो जाएगी। दुगनी के बजाय आधी हो गई। किसकी सरकार देखना चाह रहे हो उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में साइकिल, समाजवादी। पक्की बात है? हाँ, गठबंधन, जो भी गठबंधन से जो भी आए प्रत्याशी, कोई भी आए। क्या? जी, क्या नाम है? मेरा नाम है शाहिद। आप कहाँ से हो शाहिद भाई? मैं कमालपुर से हूँ जी। तो आप तो दूसरी विधानसभा के हो गए भाई? हाँ, दूसरी विधानसभा। क्या माहौल है उधर धोलाना विधानसभा के? साइकिल का ही है जी। कौन है वहाँ पर? असलम चौधरी है। अच्छा, वहाँ भी साइकिल का ही मामला है? साइकिल का ही है। देखिए मैं बता दूं, यहाँ तो मैं अचानक निकला जा रहा था और कृष्णकांत धून है जो यहाँ पर ये कुछ चर्चा कर रहे थे, इनको देख के मैं रुका। यहाँ बात हुई सबसे। जी सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? यही कह रहा था आपसे जी सर कि
हमारी गढ़ विधानसभा के अंदर पहली बार स्थानीय प्रत्याशी जो रविंदर चौधरी जी गांव मंडइयों के रहने वाले हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों के अंदर बड़ा अच्छा उत्साह है। और मैं आपको अमजद भाई, आपका पत्रकारिता का एक बड़ा स्तर है और आपकी पहचान बहुत वो है आम जनता की, जो एक ग्रामीण पत्रकारिता जिसको लोकल पत्रकारिता कहते हैं ना, नीचे की नब्ज लेकर आना, आप वहाँ पर काम करते हैं। तो मैं आपको ये विश्वास से आईपी न्यूज़ के माध्यम से भरोसे से कह रहा हूँ कि इस हापुड़ जिले के अंदर तीनों की तीनों विधानसभा सीटें, गढ़, हापुड़ और धौलाना, तीनों को समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन बड़े भारी बहुमत के साथ, जो दिल्ली बॉर्डर से जो हमारे लोगों ने वहाँ पर लंगर खोला है, अब चुनाव के रूप में यहाँ मैदान सज चुका है। अब इन ताकतों को, जो किसान विरोधी ताकतें हैं, इनको सबक सिखाना है। यही सोचकर मुझे लगा कि जो गठबंधन है ये अपने आप में सही लाइन है। और हकीकत ये है कि जो चौधरी चरण सिंह साहब, जो उनके बाद में माननीय मुलायम सिंह जी जिस चीज़ को सामाजिक ताने बाने को लेकर चले, देश की एकता को आगे लेकर चले, आज वो चौधरी चरण सिंह का, मुलायम सिंह यादव का सारा कुटुंब कमीला सब एक हो गया है और सारा किसान वर्ग, सारा कमेरा वर्ग, वो सारा का सारा सब इकट्ठा है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपने लोगों के बीच में रह के काम करना चाहिए। सर, अगर गुर्जर बिरादरी की बात करें, आप भी गुर्जर समाज से आते हैं और यहाँ के जो गठबंधन प्रत्याशी रविंदर चौधरी, वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। कल भी एक मैंने कवरेज की थी, आपकी एक पंचायत हुई है गोहरा में, जो गुर्जरों की बिरादरी की एक राजधानी मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं गुर्जर कुछ नाराज है, क्या सिस्टम है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए किसी चीज़ का जब किसी को नशा दे दिया जाता है, किसी का जल्दी उतर जाता है, किसी का देर से उतरता है। कहीं कुछ ऐसा नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर। जिन लोगों के मन में इस बात की तकलीफ है कि तुम्हारे 1 साल तक पेमेंट नहीं हुए, निश्चित तौर पर वो गठबंधन के साथ होंगे। जिन लोगों को इस बात की तकलीफ है बिजली के बिल तुम्हारे 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर बढ़ के कहाँ पहुँच गए, वो देंगे। जिन लोगों को महंगाई चुभती है कि हाँ, कभी डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट आज कितने हो गए हैं, जहाँ एक और ये लोग बात करते थे कि किसानों की आय 2022 तक डबल कर देंगे, और डबल बढ़ने के बजाय वो उतनी दुगनी गति के साथ आधी हो गई है। तो जो जागे हुए लोग हैं, जो जागृत लोग हैं, वो सब के सब वोट करेंगे। जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगता है ऐसा कि हाँ अभी नहीं है उतनी जागृति, हम लोग कोशिश करेंगे पूरी ताकत और शक्ति के साथ अपने लोगों को जगाने का काम करें। तो आज ये पंचायत आपने यहाँ जोड़ रखी है, क्या माहौल है? अच्छा, ऐसा सब मेरे मित्र साथी हैं, सब लोग क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पास पड़ोस के। अब मैं निकला जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं मिल लूँ, जैसे आप हम सब लोगों को देखकर यहाँ पर रुक गए। अब या तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। मुझे तो इन सब का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बेशक से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के स्टिकर और झंडे आपको कहीं ना दिखाई दें, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, वोट इतनी निकलेंगी कि शायद गिन नहीं पाएंगे, इतनी भयंकर वोट मिलने वाला। चलो तो मैं जानकारी लेता हूँ सर। ये तो आपसे क्या कहूँगा मैं, क्या नाम है भाई साहब? सैफ अली नाम है। सैफ अली जी, कहाँ से हैं आप? बक्सर से जी। नेताजी ने बात बताई, क्या माहौल है? आपको पटा तो नहीं रहे? क्या नहीं, पटा नहीं रहे। बहुत बढ़िया माहौल है हमारे यहाँ का। किस चीज का? समाजवादी का, साइकिल का। साइकिल ही दौड़ेगी जी। अरे भैया, कहते नेताजी ने कुछ दे दिया हो? कुछ नहीं दिया। नेताजी से कोई मैटर नहीं, साइकिल ही दौड़ेगी जी। और आसपास के गाँव में, इलाके में साइकिल का रोका है। क्या नाम है जी? शाह आलम। आप कहाँ से हो सर? हटसैनी से। क्या मामला है? बस साइकिल का ही है। अरे देख लो, कुछ और भी देख लो। नहीं, उत्तर प्रदेश की उन्नति देखनी है तो साइकिल ही दौड़ानी है। पक्की बात है? पक्की। बिल्कुल।